अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक्सेल में एक कॉमा सेपरेटर होता है जिसे थाउजेंड सेपरेटर भी बोलते हैं। हम उस पर बात करेंगे क्योंकि वो मिलियन स्टाइल में होता है। आपको मैं एक्सेल में एक नंबर पुट करके उसको कॉमा स्टाइल दे के दिखाता हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज हमने एक फिगर, एक अमाउंट पुट की। आप यहाँ पे देखेंगे कॉमा स्टाइल फॉर्मेट विद अ थाउजेंड्स सेपरेटर। ये आपको होम के टैब में मिलेगा। होम के टैब में नंबर का जो ग्रुप है, जहाँ पे आप किसी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, करेंसी भी दे सकते हैं, इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, इसके डेसिमल्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉमा भी मिलेगा। ये कॉमा यहाँ पे क्यों होता है? ये कॉमा यहाँ पे बेसिकली किसी भी नंबर को, जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ी अमाउंट होती है, इसको आसानी से रीड करने के लिए होता है। किस तरह से, हम इस पे क्लिक करके देखते हैं। हमने इस सेल को सिलेक्ट किया जिसमें हमारी एक बड़ी अमाउंट है। हम अब इस कॉमे पे क्लिक करते हैं। आप ये देखें कि इसने इस नंबर को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया और इसमें ऑटोमेटिकली कॉमास इंसर्टेड हो गए हैं और ये कॉमा हर थाउजेंड के बाद है। हम इसके डेसिमल्स को पहले रिमूव करते हैं, इसको एक नॉर्मल नंबर में लेके आते हैं। अब इस नॉर्मल नंबर में आप देखेंगे कि हर थाउजेंड के बाद एक कॉमा ऑटोमेटिकली पुट हो गया है। इस कॉमा के पुट होने का पर्पस क्या है? ताकि आप नंबर को आसानी से पढ़ सकें। लेकिन ये कॉमा मिलियन स्टाइल में नंबर को कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम पढ़ सकते हैं कि ये 1.5 मिलियन है, या लेट्स सपोज ये 1 मिलियन है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश में मिलियंस में किसी भी अमाउंट को नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पे हम लैक्स में नंबर को कन्वर्ट करते हैं, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और उसके बाद अगर नंबर बढ़ जाए, इससे अमाउंट बढ़े, तो फिर वो करोड़ में चली जाती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, इस तरह से। तो हम इसको मिलियन में नहीं पढ़ते, लेकिन ये नंबर मिलियन में है। अगर हम इसको गौर करें तो बेसिकली ये 10 लाख बनते हैं। पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल में अगर हम पढ़ें तो ये 10 लाख बनते हैं। अब ये कॉमा का पर्पस क्या था? हम इसको आसानी से डिफाइन कर सकें कि ये नंबर कितनी अमाउंट है। जैसे ये मिलियन में आसानी से बन गई है कि हम इजीली पढ़ सकते हैं कि ये 1 मिलियन है। और मैं मज़ीद भी कुछ नंबर पुट करता हूँ। ये 2 मिलियन है, और इस तरह इन सबको हम कॉमा स्टाइल देते हैं। ये 1 मिलियन है, ये 2 मिलियन है, ये 15 मिलियन है। अब हमें नंबर्स काउंट नहीं करने पड़े, हमें कॉमा ने बता दिया कि ये 15 मिलियन है। हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मिलियन में पढ़ने में तो आसानी हो गई। अगर हम पाकिस्तानी स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमें अभी भी वही प्रॉब्लम है कि हमें आसानी नहीं हुई, तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हम इसको पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर दफ़ा इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम वन टाइम एक दफ़ा अपने सिस्टम के नंबर फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, उसके बाद ये हमेशा हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम जब कभी भी एक सेल में अपना नंबर पुट करके उसको कॉमा स्टाइल देंगे ताकि हम उसे आसानी से पढ़ सकें, तो वो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल में ही कन्वर्ट हो जाया करेगा। तो हम देखते हैं कि हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। अब कंट्रोल पैनल में आएंगे। कंट्रोल पैनल का व्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन सभी के कंट्रोल पैनल में ऑलमोस्ट यही सारे ऑप्शंस होते हैं। और इन ऑप्शंस में क्लॉक एंड रीजन का ऑप्शन तो ज़रूर होता है। तो क्लॉक एंड रीजन के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे एक और आपको लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट मिलेगा, चेंज डेट, टाइम और नंबर फॉर्मेट्स। तो नंबर फॉर्मेट्स में ही हमने कुछ चेंजिंग करनी है, जिसकी वजह से हमें हमारे जो नंबर्स हैं वो पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल में, सेपरेटर के स्टाइल में मिलेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और विंडो ओपन होती है रीजन की। इस विंडो में आपको नंबर फॉर्मेट्स की कोई भी सेटिंग अवेलेबल नहीं मिलेगी। आप दोनों टैब्स में देख सकते हैं,
इसमें नीचे एक बटन है एडिशनल सेटिंग्स का, हमें इस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब एक और विंडो ओपन होगी, कस्टमाइज फॉर्मेट। यहाँ पे वो सेटिंग है जिसको चेंज करने से हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर पे आपको डिजिट ग्रुपिंग लिखा हुआ मिलेगा। इसके सामने देखें कि ये एक सैम्पल नंबर है, इसमें कॉमा सेपरेटर ऑलरेडी पुट है और ये हर 1000 के बाद है, यानी ये मिलियन स्टाइल में है। तो हम इस ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये भी मिलेगा कि डिजिट ग्रुपिंग आप बिल्कुल ऑफ करना चाहते हैं, या पहले 1000 के बाद कॉमा आए उसके बाद नहीं आए, या ये जो मिलियन स्टाइल वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि हमारे कंट्रीज़ का पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, इनके स्टाइल के लिए ये पाकिस्तानी और इंडियन नंबरिंग वाला फॉर्मेट भी अवेलेबल होता है। सबसे लास्ट में आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले 1000 के बाद जो कॉमा सेपरेटर है वो हर 100 के बाद आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अवेलेबल है ये, लेकिन आपको ये सिर्फ एक जगह पे चेंजिंग नहीं करनी, ये 2 जगह पे चेंजिंग करनी होती है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक नंबर्स का टैब है और साथ में एक करेंसी का टैब भी है। तो आपने नंबर के टैब में ये चेंजिंग कर ली। अब आप करेंसी में आएंगे और करेंसी के टैब में आने के बाद सबसे लास्ट में आपको डिजिट ग्रुपिंग एक दफ़ा फिर से मिलेगा। यहाँ पे भी आपने अपना रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। तो क्या होगा, जो आपने नंबर्स पुट किए थे वो आपके कंट्री के स्टाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए पहले ये 1 मिलियन था, लेकिन ये अभी भी 1 मिलियन है, लेकिन पढ़ने में ये 1 मिलियन लगता था। अब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके पाकिस्तानी या इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है ये 10 लाख है, ये 20 लाख है, ये 1,50,00,000 है। तो ये आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो कॉमा सेपरेटर का बेसिक पर्पस ही यही था कि आप किसी बड़ी अमाउंट को विदाउट काउंटिंग ज़ीरो को काउंट किए बिना आसानी से फिगर आउट कर सकें कि ये कितनी अमाउंट है। तो अब आप आसानी से कर सकते हैं और यही आपका पर्पस था। अब नेक्स्ट टाइम से आप एक्सेल में जितनी भी रकम पुट करेंगे उसको आप जब कॉमा सेपरेटर देंगे तो वो इसी स्टाइल में आया करेगी। आपको हर दफ़ा ये चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी जो आपने डिजिट ग्रुपिंग वाली चेंजिंग की है। ये एक दफ़ा आपने चेंजिंग की है, ये परमानेंट यहीं रहेगी अनटिल और अनलेस आप इसको खुद से दोबारा चेंज नहीं करते। इन टैब्स में नंबर और करेंसी के 2 टैब्स में आपने चेंजिंग की है। इसके अलावा यहाँ पे और भी 2 टैब्स हैं, टाइम और डेट का। आप डेट में भी चेंजिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मेरी स्क्रीन पे आपको डेट शो हो रही होगी इस फॉर्मेट स्टाइल में। तो यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2Y रिमूव करता हूँ। Y स्टैंड्स फॉर ईयर। मैंने इसको कहा कि मुझे 2 फिगर्स में ही ईयर बता देना। मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2025 की बजाय 25 लिखा आ गया है। लेकिन मैं इसको वापस वो कर देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कंप्लीट फिगर्स नज़र आना। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ पे स्लैश है, हाइफन की जगह स्लैश पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लैश स्टाइल में डेट शो हो रही है। लेकिन मुझे इसका हाइफन स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें पढ़ने में भी आसानी है और देखने में भी आसानी है, इसलिए मैं इसका यही स्टाइल चूज़ करता हूँ। तो आप ये सेटिंग्स भी यहाँ पे खुद से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है। आपके बताए गए टॉपिक्स पर मैं एक्सेल पर वीडियोस बनाने की कोशिश भी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।